तो हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल जियांशी एक्सप्लेन पर। तो आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेब सीरीज़ जिसका नाम है आर यू लॉस्ट। वेब सीरीज़ में 4 लड़कियां जो एक आइलैंड पर फंस जाती हैं और इसमें बताया गया है कि वो किस तरह अपना सर्वाइवल मेंटेन करती हैं और किस तरह आइलैंड पर अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। तो एपिसोड नंबर 1 के शुरू में हमें 4 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो एक समुंदर के किनारे पर लेटी रहती हैं। और जब इन लोगों के होश आता है तो ये लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। और फिर एक लड़की सबसे पहले उठती है और बताती है कि उसका नाम सूजू है। और फिर दूसरी लड़की उठती है और वो अपना नाम काज़ाशॉन बताती है और वो अपनी हॉबीज़ भी साथ बता देती है कि उसको पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर थर्ड गर्ल जो अपना नाम मित्सु बताती है और वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपने स्कूल में टॉपर है और उसको पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर एक ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की जो अपना नाम हुमारी बताती है। और इस तरह ये सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और फिर हमें स्टोरी में बताया जाता है कि 4 लड़कियां इस आइलैंड पर फंस चुकी हैं। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हुमारी अपने फादर के साथ होती है और वो बहुत सी जगहों पर एडवेंचर करती है और बहुत सी जगहों पर सर्वाइवल करती है। और फिर हम इन 4 लड़कियों को एक छोटे से टापू पर देखते हैं जब ये उस बड़े आइलैंड पर नहीं पहुंची थी। और फिर काज़ाशॉन फिक्र करते हुए बोलती है कि हमें रेस्क्यू टीम कब तक बचाने आएगी क्योंकि ये अपने स्कूल ट्रिप से अलग हो चुके हैं। और वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। पर सूजू बोलती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सी वाटर है, मगर हुमारी उन सबको मना कर देती है उसे पीने से क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा साल्ट है और इससे इन सबको डिहाइड्रेशन हो सकती है और इनकी डेथ हो सकती है। तो ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उनको अपने पीछे मछलियाँ तैरती हुई दिखती हैं। तो हुमारी उठती है और स्टिक से एक मछली को पकड़ लेती है जिससे ये तीनों हैरान हो जाती हैं। और फिर हुमारी उन सब के सामने अपनी शर्ट उतार देती है और उस शर्ट से उस मछली को साफ़ करने लगती है। उस मछली को साफ़ करने के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये किसी बड़े लैंड पर कैसे जाएंगे और वो कितना दूर होगा। जिस पर मित्सु इन्हें बताती है कि अपनी कैलकुलेशंस करके कि वो लैंड ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर होगा। जिस पर सूजू उसकी तारीफ़ करती है और वो सब सिर्फ रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां अब थोड़ा दूर एक आइलैंड नज़र आ रहा होता है जिसे देखकर काज़ाशॉन सबको जगाती है और सब उधर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर हुमारी सबको बताती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम वहाँ तैर के चले जाएं। मगर हुमारी को दूर एक टाइगर शार्क दिखती है, उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। और फिर सब तैरना शुरू कर देते हैं और लैंड की तरफ तैरते रहते हैं। मगर तब सबको वो शार्क नज़र आती है और उस शार्क को देखकर सब बहुत तेज़ी से तैरने लगते हैं। मगर हुमारी वहीं पर रुक जाती है और अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर उस शार्क की तरफ फेंक देती है। उस सेलफोन से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और शार्क वहाँ से भाग जाती है। और फिर हुमारी भी लैंड पर पहुँच जाती है और शुक्र करती है कि उसके पास सेलफोन मौजूद था। हमारी तीनों लड़कियों को देखती है जो अभी रो रही होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि वो शार्क से डर गई थी। मगर हुमारी उनको आकर समझाती है कि शार्क जा चुकी है और हम सब अभी सेफ़ हैं और सबको लेकर एक अच्छी जगह रहने के लिए ढूंढने लगते हैं। और उन सब को हमारी बताती है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी मित्सु बेहोश हो जाती है और सब उसको लेकर छाँव में चले जाते हैं। और हुमारी सबको बताती है कि मित्सु ऑपरेशन हो गई है जिसकी वजह से अभी हमें पानी ढूंढना होगा। और वो ख़ुद पानी की 2 बोतलें ढूंढ लेती है और सूजू को भी बोलती है कि वो और पानी की बोतलें ढूंढे। और वो काज़ाशॉन को मित्सु के पास बिठा देती है और वो सबको समझाने लगती है कि हमारे पास पानी हासिल करने के सिर्फ 5 ही तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि हम नारियल से पानी हासिल कर सकते हैं, मगर इस पूरे आइलैंड पर कहीं भी नारियल का दरख्त नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा तरीका है हम बम्बू से पानी हासिल कर सकते हैं, मगर बैम्बू से पानी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तीसरा तरीका है हम सी वाटर को बॉईल करके उसे यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए अभी हमारे पास टूल्स नहीं हैं।
और चौथा तरीका है हम बारिश का इंतज़ार कर सकते हैं, मगर वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और पांचवा तरीका है हम इस आइलैंड पर कहीं पानी की सोर्स ढूंढ सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर सूजू इस आइलैंड पर पानी ढूंढने का प्लान बनाते हैं और हमारी और सूजू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर हम मित्सू और काज़ाशॉन को देखते हैं जो साहिल पर बैठे रहते हैं, और काज़ाशॉन फिर उठकर कुछ यूज़फुल चीज़ें ढूंढने के लिए भाग जाती है और मित्सू अकेली लेटी सोच रही होती है काज़ाशॉन को अचानक क्या हो गया। और फिर हम सूजू और हुमारी को देखते हैं, सूजू जो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और वो आगे नहीं जाना चाहती और वो हुमारी को भी बताती है, मगर हुमारी बताती है कि पानी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसको सुनकर सूजू भी हुमारी के पीछे भाग पड़ती है और ये दोनों जंगल में आगे चले जाते हैं। और फिर हम काज़ाशॉन को देखते हैं जो समंदर के किनारे पर एक नारियल ढूंढ लेती है और उसको ढूंढने के बाद उसे लेकर मित्सू के पास आ जाती है। काज़ाशॉन मित्सू को उसकी तारीफ करने के लिए कहती है क्योंकि वो नारियल ढूंढ के लाई थी, और मित्सू ये सुनकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। और फिर हमें सूजू और हुमारी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूजू थक के गिर जाती है और फिर बताती है कि वो और ज़्यादा नहीं चल सकती और हुमारी के ज़मीन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खुदाई शुरू कर देती है। उसको लगता है कि शायद यहाँ से पानी मिल जाए, मगर वहाँ से पानी नहीं मिलता, तो वो अपनी सॉक्स उतार कर उस गीली मिट्टी को उसमें डाल देती है और उसको जब वो दबाती है तो गीली मिट्टी से पानी प्योरीफाई होकर निकलता है। वो पानी वो सूजू को देती है और सूजू उसको पीने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हुमारी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करती है। मगर फिर उसके बाद में पता चलता है कि जो पानी है सॉक्स से प्योरीफाई किया है, तो वो हुमारी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है। फिर मित्सू और काज़ाशॉन देखने को मिलते हैं जहाँ काज़ाशॉन मित्सू से माफ़ी मांगती है क्योंकि जो नारियल वो लाई थी वो बिल्कुल खाली था और ख़राब था। तभी काज़ाशॉन अपनी अंडरवेयर उतार कर पी करने के लिए जा रही होती है साइड पर, मगर तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और काज़ाशॉन उसी हालत में झूमने लगती है और सूजू भी दूसरी तरफ वो पानी पी कर बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देती है। और कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों लड़कियाँ एक साथ बैठी होती हैं साहिल के किनारे, और हमें दिखाया जाता है उनको हुमारी समझा रही होती है कि सर्वाइवल के 3 ही असूल हैं। पहला, अगर हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करके ना रखें तो हमारी 3 घंटे में डेथ हो सकती है। दूसरा, इंसान पानी के बगैर 3 दिन रह सकता है। और तीसरा, इंसान खाने के बगैर भी 3 दिन ही रह सकता है। और वो फिर तीनों लड़कियां हुमारी से कहने लगती हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, जिस पर हुमारी इधर उधर खाना ढूंढने लगती है और कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा खाना ढूंढ के ले आती है जो खाने लायक तो नहीं नज़र आ रहा था, तो सारे कीड़े और समुद्री पत्ते थे। सब उसको खाने से इनकार कर देते हैं, मगर हुमारी उन सबको समझाती है कि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर जिस पर सब राज़ी हो जाते हैं और वो सब रॉक पेपर सीजर खेलने का प्लान बनाते हैं कि जो फर्स्ट आएगा वही चूज़ कर सकता है। और इसमें सबसे पहले काज़ाशॉन जीत जाती है और वो एक कांटों वाली बॉल उठा लेती है जिसका नाम सियाचिन होता है, और हमारी उसको इसके खाने का तरीका बताती है और काज़ाशॉन उसको खा जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होता है। फिर नेक्स्ट राउंड होता है जहाँ मित्सू जीत जाती है और वो समुद्री जीड़ लेती है और उसको खाने लगती है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर उसके बाद सूजू और हुमारी बचे थे जहाँ हुमारी सूजू को चूज़ करने का ऑप्शन देती है। हुमारी एक जार उठा लेती है जो उसको जैम की तरह लग रहा होता है, मगर जब वो उसको टेस्ट करती है तो वो वॉमिटिंग करने लग जाती है। और फिर अब बारी थी हुमारी की, जो वो इंसेक्ट उठा लेती है और उसको साफ करके खा जाती है। और फिर इसी तरह शाम हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजू बैठी सोच रही होती है कि वो इस आइलैंड पर से कभी बाहर भी निकल पाएगी या नहीं। और दूसरी तरफ हमें हुमारी का दिखाया जाता है जो शेल्टर बना रही होती है। तो सूजू हुमारी से बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखी है, जिस पर हुमारी कहती है कि पहले वो शेल्टर को पूरा करेगी और फिर ही खाना लेना जाएगी, मगर सूजू चिल्लाने लगती है कि वो भूख से मर रही है। तो मित्सू और काज़ाशॉन सूजू से कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी और कमज़ोर है, और तभी हुमारी बताती है लकड़ी ख़त्म हो गई है जिसे लेने के लिए वो जंगल में जा रही है। पर सूजू तभी हुमारी से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है कि मदद करेगी, और वो दोनों जंगल में निकल जाते हैं। और तभी सूजू एक पौधे को देखती है
और बोलती है कि शायद आलू का पौधा है, जिस पर जब वो उसको बाहर खींचती है तो वो एक जंगली पौधा था और हुमारी उसे मना करती है कि ये खाने लायक नहीं है। मगर सुजू ये मानने को तैयार नहीं थी और वो अभी भी उसको आलू का पौधा समझ रही थी। तो हमारी उसको बताती है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि खाने लायक है या नहीं। उसको अपनी स्किन पर लगा कर चेक करेंगे। अगर स्किन अफेक्ट हो गई तो ये जहरीली होगी, अगर नहीं हुई तो हम इसे खा सकते हैं। जिस पर सुजू उससे कहती है कि तुम इसको मेरे पिछवाड़े पर लगा दो। तो हमारी फ़ौरन उसे तोड़ कर पिछवाड़े पर लगा देती है और सुजू फ़ौरन चीख उठती है और वो बताती है कि उसको बहुत जलन हो रही है और उसका पिछवाड़ा पूरा लाल हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये बिल्कुल खाने लायक नहीं है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सुजू लेटी होती है और हुमारी उसको मदद करने को कहती है, मगर सुजू मना कर देती है क्योंकि उसके पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ से वो कीड़ा उड़ता है जो कल हुमारी ने शाम को खाया था। तो सुजू वो पकड़ लेती है। जब वो उसको खाने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ से छूटकर भाग जाता है, मगर थोड़ा दूर जाते ही हुमारी उसको पकड़ लेती है और वो उसे साफ़ करके सुजू को खाने को देती है और सुजू को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो दोनों वापस चल पड़ते हैं। तभी हमें काज़ाशोन को दिखाया जाता है जो अपने घर वालों को याद कर रही होती है, अपने पेट को याद कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि वो कभी यहाँ से वापस जा पाएंगे भी कि या नहीं। और फिर तब हम बाकी 3 लड़कियों को देखते हैं जो शेल्टर में बैठी होती हैं और इन्होंने शेल्टर बना लिया होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तभी काज़ाशोन उनके पास आती है और वो उनसे आके कहती है कि अब हमें शावर भी बनाना चाहिए जिससे हम शावर ले सकें, और वो हुमारी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनके लिए शावर बना दे। हुमारी थोड़ी देर सोचती है और वो फिर उनके लिए एक जुगाड़ बनाकर लीव्स और ब्रांचेस की मदद से एक शावर बना देती है जो बिल्कुल ओपन था, मगर काज़ाशोन वहाँ खुशी खुशी नहाने लगती है। तो मित्सु जो ब्रांच खींच रही होती है पानी के लिए, वो अचानक उससे टूट जाती है और सारा पानी काज़ाशोन पर गिर जाता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हुमारी और मित्सु साहिल के किनारे खाना ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और वो किनारे पर पहुँच जाते हैं जहाँ हुमारी अपने कपड़े उतार देती है और मित्सु से भी कहती है और फिर वो दोनों समुद्र में जाकर शेल्स ढूंढने लगते हैं और मित्सु बहुत से शेल्स ढूंढ लेती है और वो हुमारी उसको खाने का तरीका बताती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। और फिर हुमारी बोतल का यूज़ करके आग लगाती है और वो सब मिलकर शेल फिश को पकाने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद जब वो बन जाते हैं तो हुमारी सबको उसको खाने का तरीका बताती है और वो सबको खाने लगते हैं और वो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो सब खा जाते हैं। और इसी के साथ इसी वीडियो का एंड होता है और उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या लड़कियां सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी।